नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको होलिका दहन की कहानी बताएंगे। होली से एक दिन पहले हम होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन वाले दिन को होली का त्यौहार माना जाता है, जबकि रंगों वाली होली को धुलंडी। होलिका दहन वाले दिन हम सुबह या दोपहर के समय उसकी पूजा करने जाते हैं तथा संध्या के समय उसमें आग लगा दी जाती है। आज हम इसके पीछे जुड़ी रोचक कथा के बारे में जानेंगे, जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और भक्त प्रहलाद का होलिका दहन की कथा से क्या संबंध है। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक क्रूर दैत्य था, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। उसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के द्वारा नहीं मारा जा सकता था, जिस कारण उसमें अहंकार आ गया था। वह अपने आप को भगवान विष्णु से भी बड़ा समझने लगा था। किंतु उसका ही 5 वर्ष का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। अपने पुत्र के द्वारा विष्णु भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित रहता तथा इसी क्रोध में उसने अपने पुत्र को मरवाने की बहुत बार कोशिश की, किंतु हर बार भगवान विष्णु आकर उसके प्राणों की रक्षा कर लेते। एक दिन वह इसी दुविधा में था कि आखिर कैसे उसके पुत्र का वध किया जाए, कि तभी उसकी बहन होलिका उसके सामने एक प्रस्ताव लेकर आई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी अग्नि में नहीं जल सकती तथा ना ही अग्नि उसका कुछ बिगाड़ सकती। इसलिए उसने अपने भाई के सामने प्रस्ताव रखा कि वह अपने सैनिकों की सहायता से लकड़ियों तथा घास फूस का एक बहुत बड़ा ढेर बनाए। इस ढेर के बीचों बीच वह उसके पुत्र प्रहलाद को लेकर बैठ जाएगी। इसके बाद वह अपने सैनिकों को उसमें आग लगाने को कह दे। चूंकि उसे मिले वरदान के कारण वह अग्नि में जल नहीं पाएगी, किंतु वह प्रहलाद को वहां से भागने नहीं देगी, जिस कारण वह उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप को अपनी बहन का ये प्रस्ताव पसंद आया। उसके बाद लकड़ियों तथा घास फूस के ढेर का इंतजाम किया गया। होलिका उस ढेर में प्रहलाद को लेकर बैठ गई तथा सैनिकों के द्वारा उसमें आग लगा दी गई। भक्त प्रहलाद अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठा लगातार भगवान विष्णु के नाम का जप करता रहा। धीरे धीरे आग की लपटें फैलने लगी तथा उन तक पहुंच गई। अचानक से अग्नि में होलिका के चीखने की आवाज़ आने लगी, क्योंकि होलिका इस अग्नि में स्वयं को जलता महसूस कर रही थी, जबकि प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा था। ये देखकर वह चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के वरदान को झूठा बताने लगी। इस पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तथा स्वयं उसकी शंका का समाधान किया। उन्होंने होलिका से कहा कि ये वरदान उन्होंने उसे स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया था, ना कि दुरुपयोग करने। यदि वह कभी भी इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो ये वरदान निष्प्रभावी हो जाएगा। चूँकि इस समय उसने इस वरदान का ना ही स्वयं की रक्षा के लिए तथा ना ही किसी भलाई के लिए प्रयोग किया, इसलिए ये निष्प्रभावी सिद्ध हुआ। अंत में उस अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई तथा भक्त प्रहलाद की हमेशा की तरह भगवान विष्णु ने सहायता की तथा वह सकुशल बाहर आ गया। तब से लेकर आज तक हम होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। होलिका दहन की कहानी हमें अच्छाई के मार्ग पर बने रहने की प्रेरणा देती है। आपको होलिका दहन की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।